अस्सलाम वालेकुम। स्टेनोग्राफर मोहम्मद आसिफ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। पिटमैन शॉर्ट हैंड के हवाले से आज मेरा लेक्चर नंबर 121 है, जिसमें मैं आज आपको चैप्टर नंबर 12 में एन हुक के मतलब सिखाऊंगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। मेरे पास ऑप्शन नंबर ए है, अ स्मॉल फाइनल हुक, एक छोटी सी आखिर में आने वाली हुक, रिटन ऑन द इनसाइड ऑफ कर्व्स, एक कर्व स्ट्रोक के अंदर लिखी जाने वाली, आउटलाइंस के अंदर लिखी जाने वाली स्ट्रोक के एक छोटी सी स्मॉल हुक एड्स, एन हुक के तौर पर जो एड्स की गई है किसी आउटलाइंस के अंदर उसके कर्व साइड में, तो एक छोटी सी फाइनल जो आखिर में हुक होती है उसकी हम पहचान कैसे करते हैं। तो आइए अब हम नीचे पढ़ते हैं। मेरे पास पहला वर्ड है फाइन। बेसिकली आई डिफ्थोंग है, फर्स्ट प्लेस वावल पे आएगा। एफ के साथ ये एन लगाएंगे ना, ये जो छोटी सी हुक है ना, ये जो लिखी हुई है, इससे हम फाइनल स्मॉल फाइनल हुक का नाम देंगे, जो इनसाइड कर्व साइड के किसी स्ट्रोक की कर्व साइड के अंदर ये जो बनाई गई है, ये बेसिकली एन हुक है। ठीक है, तो पहला वर्ड आपने एफ के साथ एन हुक लगाएंगे। आई डिफ्थोंग है, फर्स्ट प्लेस वावल पे आएगी, फाइन हो जाएगा। उसके बाद है फून, ऑन दी लाइन ये आउटलाइन आएगी। एफ के साथ एन हुक लगाएंगे, फून हो जाएगा। उसके बाद ऑफन है, एफ के साथ एन हुक लगाएंगे, ये ऑफन हो जाएगा। उसके बाद इवन है, वी को थ्रू दी लाइन हमने लेकर जाना है और उसके बाद आपने एन की हुक लगा देनी है, जैसे हम पीछे कर रहे हैं, तो ये इवन हो जाएगा। इसी तरह ये 7 है, एस सर्कल वी के साथ एन हुक लगाएंगे, ये 7 हो जाएगा। उसके बाद ये दैन है, इथ को आपने हैवी करना है, अबव द लाइन दैन, जिसमें वावल ए आता है, तो इसे हम फर्स्ट प्लेस वावल लिखेंगे और साथ में एन हुक बना देंगे। उसके बाद देन है, शॉर्ट वावल ई का इस्तेमाल करते हुए इथ को ऑन दी लाइन लाएंगे और एन हुक का इस्तेमाल करेंगे, ये देन हो जाएंगे। उसके बाद जून है, तो अब देखिए जू को, जी को आपने ऑन दी लाइन लाते हुए एन हुक लगा देनी है और ये आपने ओ का वावल भी लगा देना है। अब ये है कि ये जो इधर एन हुक है, ये इधर एन हुक है, इसमें आप, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपने जो भी एन एफ और वी जो हुक है अगर आपने ज्वाइन करनी है, तो बेसिकली जिधर आप इजीली आउटलाइन, जिधर आप इजीली ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो उसी उसी साइड ही आप उसको, उसकी कर्व साइड ही आप उसको ज्वाइन करेंगे। जिस तरह मैंने बताया था कि एल सीरीज़ के मुतालिक, आर सीरीज़ के मुतालिक, कि आर सीरीज़ को आपने किस तरह यूज़ करना है, तो आर और एल सीरीज़ का यूज़ करने का मकसद यही था कि जिस तरफ आप उसकी डायरेक्शन इजीली बना सकते थे, उसी तरफ ही हमने उसको ज्वाइन किया। एल सीरीज़ को डी आर, यानी डर सीरीज़ को आर सीरीज़ को। इसी तरह ये एन हुक है, जिधर इजीली आउटलाइन आपकी बनेगी उसी तरफ आपने ये एन हुक बनानी है। उसके बाद ये शोन है, इसके साथ ये इधर आ जाएगी, एन हुक बनेगी, ये शोन हो जाएगा। उसके बाद ये मशीन है, एम अपवर्ड, क्योंकि मैं शॉर्ट वावल है, क्योंकि मैं आया है तो मैं में फर्स्ट प्लेस वावल आया है, ए वाला, तो अबव द लाइन ये आउटलाइन स्टार्ट करते हुए इश्क के साथ आपने एन हुक लगा देनी है, ये मशीन हो जाएगा। उसके बाद मैन है, एम के साथ एन हुक लगा देनी है, ये मैन हो जाएगा। मैन, यही सेम आउटलाइन आपने ऑन द लाइन लिखेंगे लेकिन शॉर्ट वावल ई का इस्तेमाल करेंगे, ये मैन हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास ये मीन है, तो मीन एम के साथ एन की हुक लगानी है और ये थर्ड प्लेस वावल पे आपने इसको वावल को प्लेस करना है। उसके बाद मेरे पास ये रिमेन है, तो रिमेन के लिए आर डाउनवर्ड और एम के साथ एन की हुक लगानी है और लॉन्ग वावल ए का इस्तेमाल कर देना है, रिमेन की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास ये सेल्समैन है, तो एस सर्कल एल अपवर्ड, फिर एस सर्कल, इसी के साथ एम और मैन ज्वाइन कर देना है, ये सेल्समैन हो जाएगा। सेल्स के लिए एस सर्कल एल अपवर्ड और एस सर्कल सेल्स है ना, जो हम ऑलरेडी आउटलाइन सीख चुके हैं, इसी के साथ आपने मैन को ज्वाइन कर देना है। उसके बाद मेरे पास है अर्न, तो आर डाउनवर्ड के साथ आपने एन हुक ज्वाइन कर देनी है, ये अर्न की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास है वोमेन, वोमेन के लिए ये आपने वो डब्ल्यू वाला ये आपने निकालना है, इसी के साथ आपने एम और एन की हुक लगा देनी है, ये आउटलाइन वुमेन की हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन नंबर बी है, द एन हुक इज रिटन विद अ राइट क्लॉकवाइज मोशन एट द एंड ऑफ ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक्स। जो एन हुक है वो जितनी भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, तमाम की तमाम जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, तो आपने उसके राइट साइड
एक एंटी क्लॉक वाइज आपने ज्वाइन कर देना है। उसके दाएं जानब आपने एन हुक बनानी है क्लॉक वाइज की सूरत में। जैसे ये टाइम पीस चलता है ना, आपका घड़ी चलती है जिस तरह, तो इस तरह आपने उसकी एन हुक लिखनी है, यानी अपनी तरफ, ठीक है, आगे की तरफ, ये आप कह सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास पहला वर्ड है पेन, शॉर्ट वावल ई का इस्तेमाल करते हुए पी के साथ आपने ये एन हुक बनानी है। बेसिकली ये आपकी एंटी क्लॉक वाइज राइट साइड पे है, एक स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एन हुक लगा दी गई है। शॉर्ट वावल ई इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है पेन, लॉन्ग वावल ए का इस्तेमाल हो रहा है तो पी के साथ एन हुक बनाएंगे, लॉन्ग वावल ए लगा देंगे और आपने इनको ऑन द लाइन लिखना है। उसके बाद है ओपन, देखें लॉन्ग वावल ओ का इस्तेमाल हो रहा है तो पी के साथ आपने एन और हुक लगा देंगे, ये ओपन की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद ये प्लान है तो पी एल सीरी के साथ, क्योंकि ए की आवाज़ आ रही है, प्लान पी एल सीरी के साथ आपने एन हुक लगा देनी है इसके दाएं जानब, ठीक है। ये इसको दाएं जानब कहते हैं। ये जितनी भी आउटलाइन के साथ एन हुक लगी है ना, ये बेसिकली दाएं जानब लगी है। राइट क्लॉक वाइज आप जितनी भी आल स्ट्रेट स्ट्रोक हैं उनके राइट साइड पे लगी हुई हैं। उसके बाद है ब्राउन, आउ की आवाज़ आ रही है तो बी आर सीरी के साथ एन हुक लगा देंगे, ये ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद ये 10 है, टी के साथ एन हुक लगाएंगे, ये बेसिकली शॉर्ट वावल ई ऑन दी लाइन ये आउटलाइन आएगी, 10 हो जाएगा। उसके बाद ये टन है, शॉर्ट वावल यू का इस्तेमाल हो रहा है तो टी के साथ एन लगाएंगे, ये टन हो जाएगा। उसके बाद ये रीटेन है तो आर अपवर्ड, क्योंकि ये आउटलाइन आ रही है आपकी ऑन दी लाइन तो आर अपवर्ड, टी के साथ आपने इसको एन की हुक लगा देनी है, लॉन्ग वावल ए का भी इस्तेमाल करना है, रीटेन हो जाएगा। उसके बाद फॉरगॉटन है, ये हम पीछे भी सीख चुके हैं फॉरगॉट की, तो फॉरगॉट के साथ आपने एन की हुक सिर्फ लगानी है, ये फॉरगॉटन की आउटलाइन हो जानी है। उसके बाद ये 15 है, 50 बेसिकली ऑलरेडी हम पीछे सीख चुके हैं, बस आपने एन हुक लगानी है, ये 15 हो जाएगा। उसके बाद बुलेटिन है तो बुलेटिन के लिए आप क्या करेंगे, बी एल अपवर्ड और टी के साथ एन हुक लगा देंगे। बी यू डबल एल बुल आया है, इस वजह से थ्रू दी लाइन आउटलाइन को हम स्टार्ट करते हुए बी एल और टी के साथ एन हुक लगा देंगे, ये बुलेटिन हो जाएगा। उसके बाद ये डन है, डी के साथ एन हुक लगा देंगे, ये डन हो जाएगा, शॉर्ट वावल यू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये है पैडन, तो पी के साथ पै ए वावल आ रहा है तो अबव दी लाइन स्टार्ट करते हुए आर अपवर्ड डी के साथ शॉर्ट वावल यू का इस्तेमाल करेंगे। अब इनमें से आप ए का इस्तेमाल कर ले, वावल यू ना भी करें तो कोई मसला नहीं, आउटलाइन पड़ी जाएगी। उसके बाद ये ड्रॉन है, लॉन्ग वावल ऑ की इस्तेमाल हो रहा है, ऑ ए डब्ल्यू ऑ वाला, तो फर्स्ट प्लेस वावल पे इस्तेमाल करते हुए डी आर सीरी के साथ आपने एन हुक लगानी है, ये ड्रॉन हो जाएगा। उसके बाद ये किचन है तो के के साथ आपने चे का जो है इस्तेमाल करते हुए एन की हुक लगानी है, ये किचन की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद ज्वाइन, आय का इस्तेमाल हुआ है तो जे के साथ आपने एन का इस्तेमाल करना है, एन हुक का, तो ये ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद जून है, जे के साथ एन हुक इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग वावल ओ थर्ड प्लेस वावल पे इस्तेमाल करना है आपने, ये जून की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद ये इमेजन है तो एम और जे के साथ एन हुक लगानी है, ये लगाते हुए आप इमेजन की आउटलाइन बनाएंगे। उसके बाद मेरे पास ये क्लीन है तो आपने के एल सीरी के साथ एन हुक का इस्तेमाल करते हुए एट द एंड थर्ड प्लेस पे आपने वावल प्लेस कर देना है, ये क्लीन की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद ये है एडमॉन्टन, तो एडमॉन्टन के लिए आपने क्या करना है, ई का इस्तेमाल करते हुए ऑन दी लाइन आउटलाइन स्टार्ट करेंगे, डी एम एन और टी इसके साथ एन हुक लगा देंगे, ये एडमॉन्टन हो जाएगा। उसके बाद ये टेकन है तो टी के साथ के एन की हुक लगाएंगे, ये टेकन की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद ये गॉन है तो गॉन के लिए आपने फर्स्ट प्लेस पे ये आउटलाइन गे के साथ आपने एन की हुक लगानी है और ऑ का इस्तेमाल करते हुए इसको फर्स्ट प्लेस पे आपने आउटलाइन को लिखना है। उसके बाद ये ग्रीन है, गे आर सीरी के साथ आपने एन की हुक लगानी है, एट द एंड थर्ड प्लेस वावल पे इसको वावल को प्लेस करना है, लिखना है। उसके बाद ये बिगिन है, बी के साथ गे और एन की हुक लगानी है, एट द एंड थर्ड प्लेस वावल पे शॉर्ट वावल आई का इस्तेमाल करना है। उसके बाद मेरे पास है रेन, आर अपवर्ड के साथ आपने एन की हुक लगानी है इसके इंटरनल साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे आपने इसको लगाना है, लॉन्ग वावल ए का इस्तेमाल करना है, रेन की आउटलाइन हो जाएगी। ये रन है, आर अपवर्ड एन की हुक लगाते हुए यू का इस्तेमाल करना है। ये वन है, वी के साथ आपने ये जो वी है इसी के साथ आपने एन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद एवरी वन है, एवरी के साथ आपने क्या करना है, वन का इस्तेमाल करते हुए एवरी वन की आउटलाइन
इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपने विन, इसी को आपने वन को थ्रू दी लाइन आपने इस्तेमाल करते हुए विन, और क्योंकि आई आया है ना, आई आपका थर्ड प्लेस वावल पे है, आई का डॉट भी लगा देंगे, ये विन की आउटलाइन बन जाएगी। उसके बाद बिटवीन है, बी को ऑफ करेंगे, टी की आवाज़ देगा। उसके बाद वी के साथ एट द एंड आपने एन की हुक लगानी है और आखिर पे वावल भी प्लेस कर देना है, ये बिटवीन की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद चिल्ड्रन है, चेल सीरी के साथ आपने डी आर सीरी और उसी के साथ आपने एन हुक लगानी है, ये चिल्ड्रन की आउटलाइन हो जाएगी। अब वावल कोई भी ना लगाएं तो ये इसकी पहचान हो सकती है। उसके बाद मेरे पास फाइनल है, आर व्हेन हुक्ड कॉमा इज यूजली रिटन अपवर्ड। कोई भी हम हुक लगाते हैं तो आम तौर पर हम उसे अपवर्ड लिखते हैं आखिर में। जैसे कि वो कहता है टर्न, टी के साथ आर अपवर्ड के साथ हम क्या करेंगे, एन जो हुक लगाएंगे, कोई भी आर अपवर्ड है ना, अगर वो आर अपवर्ड हम लिख रहे हैं किसी आर के साथ, तो उस वक्त आपने जो हुक लगानी है वो आपने क्या करना है, यूजली आम तौर पर आपने इस तरह की एन की हुक इस्तेमाल करनी है। ठीक है, टी के साथ आर अपवर्ड एन की हुक लगेगी, ये टर्न की आउटलाइन बन जाएगी। उसके बाद रिटर्न है तो टर्न से आर अपवर्ड एक और कर देंगे तो फिर टर्न बन जाएगा, रिटर्न हो जाएगी आउटलाइन। उसके बाद लर्न है, एल अपवर्ड आर अपवर्ड उसी के साथ एन की हुक लगाएंगे, ये लर्न की आउटलाइन हो जाएगी। इसी तरह ये वेस्टर्न है, वही के साथ एस सर्कल टी आर अपवर्ड के साथ आपने क्या करना है, एन की हुक लगानी है, क्योंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि फाइनल अगर किसी के आखिर में आर आता है, कोई आउटलाइन है, इन सब के आखिर में आर आया है, तो आपने क्या करना है, एन हुक उसके साथ इस्तेमाल करनी है। तो उसके बाद जैसे कि ये कॉर्न है तो कॉर्न के लिए के आर अपवर्ड एन हुक लगानी है। उसी तरह पैटर्न है, पी को ऑफ करेंगे, टी की आवाज़ देगा, आर अपवर्ड करते हुए एन की हुक लगाएंगे, ये पैटर्न की आउटलाइन हो जाएगी। ये आउटलाइन है वो बर्न की, वही को इस्तेमाल करते हुए वो और बी आर अपवर्ड एन की हुक लगाएंगे, ये वो बर्न की आउटलाइन हो जाएगी। आखिर में मेरे पास ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो शॉर्ट फॉर्म्स के लिए मैंने आपको हमेशा यही कहा है कि इसके अंदर आपने शॉर्ट फॉर्म के लिए रट्टा लगाना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आपको ये याद रहेगी। उससे पहले ये आपको बता दूं कि कोई भी वर्ड है शॉर्ट हैंड का, जब आपने किसी इंग्लिश वर्ड को शॉर्ट हैंड में लिखना होता है तो उससे पहले आप कम अज़ कम उसकी एक दो लाइनें लाजमी प्रैक्टिस करें। इस तरह आपकी जो आउटलाइन है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, स्पीड के दौरान लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी। कोशिश यही करें, जो मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ बेसिकली वो जो मैं पहले आपको वर्ड सिखाता हूँ ना, वो उन एक्सरसाइज की जो सारी की सारी बेस है वो उन वर्ड्स पर होती है जो मैं पहले आपको सिखा देता हूँ। जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जो पहले रूल्स होते हैं वो सिखा देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज आती है। जो वो रूल्स और एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेगा, एक्सरसाइज उसके लिए मुश्किल नहीं होती। तो आइए अब हम शॉर्ट फॉर्म्स की तरफ चलते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स में सबसे पहले ये बीन है, बी के साथ एन की हुक लगा देंगे, ये बीन वर्ड हो जाएगा। उसके बाद ये जनरल और जनरली दोनों के लिए आउटलाइन है, तो आपने क्या करना है, जे के साथ एन की हुक लगानी है और ये दोनों आउटलाइन किस में आनी है, ऑन दी लाइन आएगी। ये भी ऑन दी लाइन इस्तेमाल करनी है और ये भी ऑन दी लाइन इस्तेमाल करनी है, जनरल के लिए और जनरली के लिए। लेकिन जब जनरली यहाँ पे ये वाई आया है, वाई का एट द एंड डॉट लगा देंगे, यहाँ पे एन के आखिर में ना आपने डॉट लगा देना है। जब जनरली की आउटलाइन आएगी, वर्ड आएगा, तो आपने आखिर में वाई का डॉट लगा देना है ताकि जनरल और जनरली दोनों में फ़र्क वाज़ा हो सके। उसके बाद विद इन है, तो इथ को थ्रू दी लाइन ले जाकर आपने एन की हुक लगानी है, ये विद इन हो जाएगा। उसके बाद ये साउदर्न है, साउदर्न की शॉर्ट फॉर्म आपने सर्कल इथ मोटा हैवी करके आपने एन हुक लगानी है, ये साउदर्न की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद ये नॉर्दर्न है, तो नॉर्दर्न के लिए आपने क्या करना है, एन आर सीरी के साथ आपने मजीद एन हुक लगा देनी है और ये अबव दी लाइन आउटलाइन आएगी। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद ये ओपिनियन है, एन के साथ आपने एन हुक लगानी है, ये ओपिनियन की आउटलाइन हो जाएगी और ये ऑन दी लाइन आउटलाइन आएगी। ये शॉर्ट फॉर्म ओपिनियन की है। उसके बाद फ्रेजेस हैं, जैसे हैड, बीन है, हैड हम पीछे सीख चुके हैं, तो इसके साथ आप एन हुक का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये हैड बीन हो जाएगा। इसी तरह ये हैव बीन है, तो आपने क्या करना है, हैव के साथ जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं तो एन हुक लगाएंगे, ये हैव बीन हो जाएगा। उसके बाद ये मोर देन है, तो आपने क्या करना है, एम आर सीरी के साथ आपने एन हुक लगानी है, तो ये मोर देन की शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी लेकिन अबव दी लाइन आएगी। उसके बाद ये बेटर देन है, तो बी के साथ टी आर सीरी के साथ आपने एन हुक लगा देनी, ये बेटर देन आ जाएगी, क्योंकि मोस्टली बेटर देन
वर्ड इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये लार्जर दैन है, लार्जर दैन इस्तेमाल होता है, स्मॉलर दैन इस्तेमाल होता है, आवर ऊन इस्तेमाल होता है, देर ऊन इस्तेमाल होता है, गोइंग ऊन इस्तेमाल होता है और कैरिड ऑन इस्तेमाल होता है। तो आपने लार्जर के साथ जे आर श्री और एन हुक लगाएंगे, ये लार्जर दैन हो जाएगी। ये स्मॉलर एस एम एल अपवर्ड और आर डाउनवर्ड के साथ आपने स्मॉलर की आउटलाइन सीखी होगी, लेकिन ये अबावदी लाइन आएगी। ये लाइनों का आपने प्लेसेस का लाजमी ख्याल रखना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस का। तो आपने एन हुक लगा देनी, ये दैन की आवाज़ देगा, स्मॉलर दैन हो जाएगा, अवर ऊन हो जाएगा। अवर ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, आपने जस्ट एन हुक लगानी है, ये अवर ऊन हो जाएगा। उसके बाद देर, क्योंकि हम सीख चुके हैं, आपने सिर्फ एन हुक लगानी है, ये ओ डब्ल्यू एन ऊन हो जाएगा, देर ऊन वाली शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद गोइंग ऑन, गोइंग के बाद ऑन मोस्टली इस्तेमाल होता है, गोइंग के साथ आप एन हुक बनाएंगे, ये गोइंग ऑन की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद ये कैरिड ऑन है, तो आपने के आर अपवर्ड डी के साथ कैरिड, उसी के साथ एन हुक का इस्तेमाल करेंगे, तो ये कैरिड ऑन की आउटलाइन हो जाएगी। आई होप ये जो लेक्चर नंबर 121 है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपसे गुजारिश है, अगर आपके पास FA टू बैचलर की डिग्री है तो काइंडली आपसे गुजारिश है अपने घर में आप शर्मिंदा या परेशान होकर ना बैठें, बल्कि आप शॉर्ट हैंड की तैयारी करें, जिससे आप इजीली किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब हासिल कर सकते हैं एज ए स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर्स। इसके अलावा अगर आप टैपिंग सीखते हैं तो टैपिंग सीखने में आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप LDC, UDC, कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंट्स क्लर्क, इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट, क्योंकि मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट के अंदर ये जॉब्स आती रहती हैं, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इजीली गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर जो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप बन सकें गवर्नमेंट एम्प्लॉई। जज़ाकल्लाह।